सीमा के पास गांव रंगूर के पास इस संदिग्ध परिस्थितियों में ये घूम रहा था। ये शख्स बीएसएफ जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस शख्स के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। हिरासत में फिलहाल बीएसएफ इससे पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। सांबा में एक शख्स जो है वो बीएसएफ की हिरासत में है, वो पकड़ा गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में से घूमते हुए देखा गया था। बॉर्डर के पास मालू चक के पास उसे पकड़ा गया। सुबह करीब 9 बजे सीमा सुरक्षा बल ने उसे हिरासत में लिया है। सीमा के पास गांव रंगूर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में उसे घूमते हुए देखा गया था, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस शख्स के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। हिरासत में बीएसएफ पूछताछ कर रही है। बाद में रामगढ़ पुलिस को सौंपा जाएगा ये व्यक्ति। तो सांबा में एक संदिग्ध शख्स को, यानी एक व्यक्ति को जो संदिग्ध दिख रहा था, जिसको देखकर कई शक व शुबहात पैदा हो रहे थे, उस संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए उस शख्स को फिलहाल बीएसएफ ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कि ये किसी और इरादे से हो। क्या ये कोई बाहरी व्यक्ति है? क्या इसका कोई इरादा है कुछ वहाँ पर गलत काम करने का? क्योंकि ऐसे कई बार ऐसे मामले हुए हैं। तो अभी फिलहाल बीएसएफ ने उसे हिरासत में लेकर उसे पूछताछ कर रही है। श्याम सुंदर हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। श्याम सुंदर, क्या जानकारी मिल रही है? अपडेट क्या है? क्या ये शख्स जो है जहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में देखा गया, जाना गया, किस तरह से ये पुलिस के रडार में आया? किस तरह से बीएसएफ ने यहाँ तक पहुँच बनाई? विशाल, मैं ये बताता चलूं कि ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय का रामगढ़ सेक्टर का है और यहाँ ये सुबह करीब 9:30 बजे के करीब जब बीएसएफ की तरफ से एक टुकड़ी की तरफ से वहाँ इलाके में गश्त की जा रही, तो रंगूर का इलाका जो मल्लूचक के पास पड़ता है, वहां से एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में जो है वो देखा गया, घूमता हुआ वहां पाया गया। तो जो पुलिस जो बीएसएफ के जो जवान थे, गश्त कर रहे थे उस इलाके में, तो उन्होंने उसको रोका और रुकने के लिए कहा और उसको जब अपनी गिरफ्त में लिया तो पहले पूछताछ की, लेकिन वो पूछताछ में कुछ जो जवाब, जो उनके सवाल थे बीएसएफ के जवानों के, उनका सही में जवाब नहीं दे पाया। तो उसके बाद उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो तुरंत इसकी जानकारी अपने आला अधिकारियों को दी और पूछताछ के लिए उसे अपने कैंप में लेके, और उसके बाद उन्होंने पुलिस को भी इतला की कि ऐसे ऐसे एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से जहाँ से उसको पकड़ा है, कब्जे में लिया। हालांकि उसके पास में से कुछ बरामदी नहीं हो पाई है अभी तक, जो जानकारी हमारे तक पहुंची है। बीएसएफ अपने लेवल पे पूछताछ कर रही है, पुलिस टीम भी वहां मौके पे पहुंची है। हालांकि अगर हम बात करें तो बॉर्डर का इलाका है। पिछले दिनों की कुछ महीने की बात की जाए तो इस पूरे इलाके में जो है वो प्रशासन की तरफ से इलाके में कर्फ्यू जो है वो रात को लगाया जाता है ताकि किसी भी संदिग्ध हरकत को जो है वो रोका जा सके। तो उसी की कड़ी को आगे करते थे, जिस तरह पूरे बॉर्डर इलाके में अलर्टनेस है जो पूरे एरिया में, कि किसी किस्म की कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे जहाँ फिर कोई संदिग्ध व्यक्ति ना इस ओर आए। तो उसी गश्त के दौरान बीएसएफ ने इसको पकड़ा और हालांकि पुलिस तक जानकारी पहुंच चुकी है और पुलिस के हवाले किया जाएगा। पहले जो सवाल, जो शुरुआती सवाल जो बीएसएफ के जवानों द्वारा किए गए थे, इसको उसमें ये जवाब सही तरीके से नहीं दे पाया, तो उनको और शक हुआ, तो उन्होंने अभी अपने गिरफ्त में रखा है और जो है जो उनसे सवाल जो है वो किए जा रहे हैं। जानकारी प्राप्त की जा रही है कि कहाँ से आया, कहाँ को इसने जाना था। हालांकि कोई दस्तावेज भी उसके पास में से कोई बरामद नहीं है, उसका आइडेंटिटी कार्ड कुछ नहीं मिला उससे। तो अभी जो पूछताछ है वो जारी है। विशाल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए श्याम सुंदर। तो सांबा में पकड़ा गया एक संदिग्ध शख्स और चूंकि वो संदिग्ध परिस्थितियों में देखा गया, बीएसएफ की टुकड़ी ने उसे हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है।